कबीर। साखी के रचयिता कबीर। कक्षा 10 पाठ 1 कबीर की साखियाँ या साखी। कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ माना जाता है। और कबीर का जन्म 1398 में कहाँ हुआ? काशी में। गुरु एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अगर हम सीधा कबीर का कवि परिचय में आता है तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ? 1398 में। और ये किसके शिष्य थे? गुरु रामानंद के। और इनकी उम्र कितनी थी? 120 वर्ष। हमें ज़्यादा ना पढ़ते हुए सिर्फ इतना याद रखना है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ? काशी में। कब हुआ? 1398 में। कितनी उम्र के थे? 120 वर्ष के थे। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने कहाँ गुजारे? मगध में बिताए। इन्होंने किस किस पर काम किया? इनकी कविताएं क्रांतिदर्शी थी, यानी कि वे समाज में जब ये काम कर रहे थे या जब कविताएं लिख रहे थे तो उस समय समाज में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां हो रही थी। तो उसकी वजह से कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। कौन से कवि थे? कबीर क्रांतिदर्शी। उनकी कविताओं में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही दिल को छू लेती हैं। मर्म यानी दिल को छू लेते हैं। एक और धर्म के आडंबरों पर उन्होंने गहरी व्यक्ति की चोट की है। धर्म के आडंबर यानी कि जो समाज में बुराई फैली थी धर्म के नाम पर, जैसे सती प्रथा हुई और पूजा पाठ वाली हुई, ये सारी बुराइयां थी। इनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो दूसरी तरफ आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। और बेशक ये धर्म की कमियों के बारे में काम करते थे, पर उनका आत्मा और परमात्मा में विश्वास था। ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही भगवान में विश्वास नहीं करते थे। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीर कहते थे कि ज्ञान वही होता है जो इंसान ने अनुभव से या अपने आप महसूस करके सीखा हो। ये नहीं है कि किताबों से जो पढ़ लिया वही ज्ञान है। कबीर करके सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, यानी कि भगवान एक है। बार बार वो ये नहीं था कि भाई भगवान हर इंसान के लिए अलग है। वो कहते थे कि चाहे हिंदू है, मुसलमान है, जो भी हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब का मालिक एक है। ये हम सब इंसानों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग बना लिया है। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपने शब्दों और साखियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने सारी जो भी लोगों को कुछ बताना था तो वो चेतना के माध्यम से बताया है। अब हम साखी पाठ की साखियों को पढ़ेंगे। जैसे कबीर ने जो लिखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी, ऐसे बोल बोलने चाहिए कि जिसको सुनकर लोग इतने मोहित हो जाएं कि अपनी जो भी बातें हैं उनको अच्छे से बता सकें। अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। और उस वाणी को सुन के जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा मन और तन, यानी कि तुम्हारा मन मस्तिष्क भी शीतल रहे और दूसरा सुनने वालों का तन भी शीतल रहे और उनको सुख दे। और उसको सुनने वाले को भी अच्छा महसूस हो, उसको ये नहीं लगे कि कोई इंसान क्या बोल रहा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन मोही। कस्तूरी क्या होती है? कुंडली बसे। कस्तूरी होती है कि जो बहुत मुश्किल से मिलती है, जिसकी महक सारे जंगल में फैल जाती है। कुंडली यानी कि पेट, नाभि में बसे रहती है। मृग ढूंढे वन मोही। और जो मृग होता है हिरण। ढूंढे वन मोही, वन यानी कि जंगल। अब कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हिरण होता है वो कस्तूरी की महक सूंघ के, मतलब कि उसकी महक से आकर्षित होके पूरे जंगल में ढूंढता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि जो कस्तूरी है वो तो उसके कुंडली में है, यानी कि उसके पेट के अंदर ही होती है।
ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ऐसे ही कबीरदास जी ने भगवान राम के बारे में कहा है कि जो तुम बाहर ढूंढने जा रहे हो, जिस राम को तुमने बाहर ढूंढ रहे हो, वो सारी दुनिया में ढूंढते घूम रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, मस्जिदों में जा रहे हो और गुरुद्वारे जा रहे हो, पर उस राम को तुम अपने अंदर बिल्कुल नहीं ढूंढते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर ही बसा है। वो कहते हैं इधर उधर घूमने की बजाय अगर तुम अपने अंदर ढूंढोगे, यानी कि तुम अपने अच्छे कर्म करोगे, उन अच्छे कर्मों से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ना कि तुम इधर उधर घूम के किसी रूप में मिल जाएंगे। वो कहते हैं, कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, ना कि हमें दिखावे के पीछे भागना चाहिए।